दोस्तों, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि जो कुछ सूरत में किया है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर बीजेपी करने से बाज नहीं आएगी। वजह साफ थी कि सूरत सिर्फ एक ट्रेलर था। ये देखना था कि क्या विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा पाता है, क्या जनता के बीच में इसे लेकर कोई गुस्सा नजर आता है, अगर चुनाव आयोग पर कोई दबाव पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई दरवाजा खटखटाता है नहीं। और देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि सूरत के अंदर जब कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ लिया, उसका नामांकन रद्द करा दिया, तमाम प्रत्याशी जो निर्दलीय तौर पर खड़े थे उनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बावजूद भी किसी ने न केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न चुनाव आयोग से शिकायत की। ये सारा का सारा खेल बड़ा आसानी से निपट गया था और सूरत वाली सीट बीजेपी के खाते में बिना चुनाव लड़े ही आ गई। ऐसे में अब वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर वही प्लानिंग बना रहे हैं। हाल ही में आपको मैंने खबर दिखाई, इंदौर में क्या हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन न केवल वापस लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। खबर यह है कि अपने एक एक सांसद को, एक एक प्रत्याशी को सांसद निर्विरोध बनाने के लिए जो तमाम और छोटे छोटे नेता या निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं उनको भी साइडलाइन करना होगा। जैसे ही वो पर्चा दाखिल करने से मना करेंगे या अपना नामांकन वापस ले लेंगे तो उसके बाद आसानी से बीजेपी के प्रत्याशी का रास्ता साफ हो जाएगा। और यही वाला खेल इंदौर में खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सूरत में क्या हुआ था कि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ था, फिर तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने आसानी से नामांकन वापस ले लिया। कोई हल्ला हंगामा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई हड़कंप नहीं मचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंदौर में फंस गई है बीजेपी। कैसे, मैं बताता हूं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही सीधी सीधी टक्कर नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में शामिल करके और उसका नामांकन वापस करवाकर आसान तो किया रास्ता, लेकिन यह रास्ता जो आसान होने जा रहा था उसी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, खासकर बीजेपी के लिए। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जब तक वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं तब तक इंदौर के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने नहीं जा सकते, यानी उनकी जीत पर मोहर नहीं लगेगी और उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इन दोनों यही है कि वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़वाना चाहती बल्कि सीधे उठाकर संसद भेज देना चाहती है। इसीलिए तो सारा खेल किया जा रहा है। अक्षय कांति बम को अपनी पार्टी में शामिल करके उनका नामांकन वापस दिलवाकर बीजेपी ने सोचा था ये तो निर्दलीय प्रत्याशी ने आसानी से संभाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज को खुलेआम पे दबाया जा रहा है। 3 बजे के बाद दे दिया जाता है सिंबल को। यहाँ पर आकर हमने देखा आए 3 बजे के बाद यहाँ पे ताकि हम पर कोई प्रेशर ना पड़े। यदि हम यहाँ पर आए हैं और हमको इस तरीके से गलत तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत तरीके से हमारा नामांकन वापस लिया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और यही बैठे रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये सीधे सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में लोगों को निर्वाचन लड़ने का अधिकार है, उस अधिकार का हनन है। गवर्नमेंट इसका हक छीन रही है और अपनी मनमानी कर रही है यहाँ। तो एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, क्या लिखा? बीजेपी कर रही लोकतंत्र का हनन। इंदौर से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र झाला पर नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी भी इस साजिश में शामिल हैं। देश में चुनाव नहीं होने देना बीजेपी की मंशा है। देश में तानाशाही चरम पर है और बिल्कुल चरम पर नजर भी आती है। दोस्तों, अब आप देखिए हो क्या रहा है भाई। जब तक धर्मेंद्र झाला कौन है वो भी बताऊंगा और कैसे बीजेपी फंसी है वो भी बताऊंगा। जब तक निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र झाला चुनावी मैदान में है, बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि उनका जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध नहीं चुना जा सकता। इसके लिए खबर है कि लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये धर्मेंद्र झाला को पहले हल्के हल्के में ले रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी का तो पर्चा वापस करवा ही दिया, बीजेपी में शामिल कर ही लिया, इस आदमी भी को भी कर लेंगे, कौन जानता है धर्मेंद्र झाला को। लेकिन ये भूल गए, इंदौर की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। हुआ क्या है पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन कौन है धर्मेंद्र झाला ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पढ़िए इस खबर को, अमर उजाला ने छापा था और क्या लिखा था? पानी पूरी बेचकर वायु सैनिक बने, अब सेना छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो समस्या बीजेपी के सामने क्या है मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि धर्मेंद्र झाला जो है उस आदमी के खिलाफ, जो शख्सियत है जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, उस प्रत्याशी के खिलाफ कोई मामला नहीं है। बिल्कुल अक्षय बम कांति की तरह, कांति बम की तरह नहीं है कि भाई उस आदमी के पास उसके खिलाफ मामले दर्ज थे
मामले दर्ज थे। अब डराया धमकाया तो होगा ही होगा, मैं तो खुलकर कह रहा हूं अब तो, इसीलिए भी क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाला मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है ही है, आसानी से उस आदमी को डरा धमका लिया। लेकिन जब इनको पता लगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी है, हट कर रहा है, कौन? धर्मेंद्र झाला, फाइल खंगाली गई होगी, कुछ निकला नहीं होगा, उल्टा अच्छी रिपोर्ट इन्हें मिली होगी कि भाई वो वायुसेना में सैनिक रह चुका है, जवान रह चुका है, इसका इफेक्ट इंदौर की जनता पर पड़ेगा। इसके साथ पढ़ा लिखा है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी बात यह कि उस आदमी ने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है, यानी जो व्यक्ति पानी पूरी बेचता था और उसके बाद तैयारी करता था वायुसेना की, यानी एक संघर्ष की कहानी उस आदमी की अलग है। तीसरी चौथी बात यह कि धर्मेंद्र झाला से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में लेकर आए और नामांकन वापस कराया, इंदौर की जनता देख रही है कि उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस बात को आप ये मत समझिएगा अरे ये क्या हो रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी तय नहीं करेगी कि लोकतंत्र कैसे चलेगा। ये दरअसल आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है। जैसे सूरत वालों से उनका अधिकार छीन लिया गया, उनसे ये अधिकार छीन लिया बीजेपी ने, उनसे छीन लिया कांग्रेस के उस गद्दार प्रत्याशी ने, जिसकी वजह से वहां की जनता वोट कास्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनको बिना वोटिंग किए ही अपना सांसद मिल गया। अब ये थोपा हुआ सांसद है, ये समझ लीजिएगा, सूरत में जीता हुआ सांसद नहीं है, और उसे निर्विरोध मत कहिएगा, वो थोपा हुआ सांसद है। यही काम इंदौर के अंदर होने जा रहा था। अब इंदौर की जनता देख रही है, जैसे सूरत में इन्होंने एक अपना प्रत्याशी हम पर थोप दिया सांसद के तौर पर, वैसे इंदौर में भी थोपा जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? बस धर्मेंद्र झाला जैसे निर्दलीय प्रत्याशी को रास्ते से हटाना होगा। और इंदौर की जनता देख रही है, अगर धर्मेंद्र झाला इस पूरे युद्ध में जीत जाते हैं, इस पूरे संघर्ष में जीत जाते हैं, जैसे उन्होंने पानीपुरी बेचकर वायुसेना का कंपटीशन पास किया था, वैसे ही वो जीत जाते हैं, तो यकीन मानकर चलिए इंदौर सीट पर बीजेपी की जीत अधर में लटक सकती है। क्योंकि कोई भी जनता किसी भी इलाके की, मैं कोई इंदौर की जनता के लिए खास नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं, हर जगह की जनता इस बात के लिए बहुत ज्यादा सोचती है कि ये पार्टी हो या वो पार्टी, कोई हमारे अधिकार को ना छीने। अब इनके पास तो बहुत सारी चीज हो गई, 5 है धर्मेंद्र झाला के पास चीजें, मैंने बता ही दिया, संघर्ष, पढ़ा लिखा, वायुसेना, चौथा ये कि साफ सुथरी छवि, कोई आरोप नहीं, झुक रहे नहीं है, और छठी बात ये कि बीजेपी ने जिस तरह से खेल किया वो उनके खिलाफ जा सकता है। धर्मेंद्र झाला के साथ ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि उनका पर्चा रद्द किया जा रहा है, और ये खबर मिलते ही उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की तो ये तक खबर निकल कर आई कि उनसे कह दिया गया जाइए कोर्ट में आकर चुनौती दीजिए। ये सारा खेल किया जा रहा है, और अब समझ लीजिए खेल क्यों किया जा रहा है। दरअसल आज पिछले साल मैंने दिसंबर में एक आपको खबर बताई थी कि कैसे एक विधेयक सामने रखा गया। उस विधेयक के मुताबिक ये है कि चुनाव के वक्त एक तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी वो बदल दी गई पूरी तरह से। मोदी जी तय प्रधानमंत्री हैं तो वही तय कर लेंगे कौन चुनाव आयुक्त होगा। दूसरा यह है कि जो चुनाव आयुक्त होगा उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर की शक्तियां होंगी, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ये सब विधेयक के अंदर लिखा हुआ मोटे मोटे शब्दों में, और सरकारी जो वो होता है ना वेबसाइट, उस पर छपा हुआ है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। अब सुनिए इनके साथ क्या है। यही किया जा रहा है कि भाई आराम से करिए, चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सब के बीच इंदौर की जनता देख रही है कि भाई सारा खेल तो आसानी से खुद ही कर ले रहे, मतलब जरूरत ही नहीं है, फिर हम घर से बाहर ही नहीं निकलते ना। अब ये सवाल विपक्ष नहीं कर रहा है, अब तो ये सवाल जनता करने लगी है कि हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आप मिल लीजिए आपस में, हमसे कहिए ही मत, हमारा टाइम भी खोटी मत करिए, मत बताइए चुनाव हो रहे हैं, आराम से बैठ कर बात कर लीजिए। आप जो जिसकी पार्टी से अपना आत्मसम्मान बेचकर आने के लिए तैयार बैठा है उसे ले जाइए, आराम से निर्विरोध चुनिए, वो दिक्कत वाली बात नहीं। यही खेल इस देश के अंदर खेला जा रहा है। नमस्कार।